हेलो दोस्तों, जियोग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 4 आज हम शुरू करने वाले हैं। इस लेसन का नाम है जलवायु। जलवायु जिसमें हम पढ़ेंगे मौसम और जलवायु के बारे में, किस तरीके से भारत की जलवायु बदलती है, कहां पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जलवायु की विशेषता, मौसम की विशेषता, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके घटक कौन कौन से होते हैं। कुल मिला के इस लेसन में, जो कि 4 नंबर का लेसन हमारा, इसमें हम क्लाइमेट मतलब जलवायु के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे मौसम के बारे में। ये दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है। इन दोनों का आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ, इसकी परिभाषा और इसकी विशेषता। सबसे पहले तो हम मौसम के बारे में देखते हैं कि मौसम का अर्थ क्या है, इसको किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं होने वाली है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो मौसम है, शब्द देखिए शब्द को, कि मौसम शब्द जो है वो अरबी भाषा के मौसमी शब्द से बना है। किससे बना है? मौसमी शब्द, और ये अरबी भाषा है। ठीक है, पहले तो आप यही लिखेंगे कि मौसम शब्द जो है, मतलब ये जो वर्ड दिया हुआ है मौसम, ये मौसम शब्द आया कहां से? तो मौसम शब्द कहां से आया? अरबी भाषा से। अरबी भाषा जो है, इस अरबी भाषा में एक शब्द है, उसका नाम है मौसिम। ठीक है, तो अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना है। समझ में आई बात? मतलब ये कि जो ये मौसिम शब्द है, मौसिम, ये जो मौसिम शब्द है जो कि अरबी भाषा का है, इसी मौसिम शब्द से मौसम की उत्पत्ति हुई है। मतलब मौसम के जो वर्ड है उसकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। अब इसका अर्थ भी मैं बता देता हूं कि इसका अर्थ क्या होता है। जिसका अर्थ है, इस मौसम शब्द का अर्थ क्या है? ऋतु, समय या फिर काल, इसी से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ है मौसम कह दीजिए, ऋतु कह दीजिए, या फिर कह दीजिए काल। समझ में आ गई बात? समय। ठीक है, ठीक। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ये तो इसका अर्थ के बारे में मैंने बताया आपको, इसका अर्थ क्या है। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। ठीक है, देखिए अगर मैं परिभाषित इसे अगर करूं, ये तो इसकी परिभाषा हो गई और ये इसका अर्थ हो गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसकी परिभाषा की। ठीक है, परिभाषा की अगर हम बात करें तो मौसम जो है वो वायुमंडल की क्षणिक अवस्था बोली जाती है। क्षणिक का मतलब होता है कुछ समय के लिए। ठीक है, तो पहली परिभाषा आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि मौसम जो वर्ड है या मौसम जो आपको दिखाई देता है, महसूस होता है, ये मौसम वायुमंडल का क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए क्षणिक अवस्था है। मतलब ये कहें कि अगर मैं मौसम को परिभाषित करूं तो मौसम जो है वो वायुमंडल का क्षणिक, क्षणिक का मतलब होता है कुछ समय के लिए, ये शब्द उपयोग में आता है। तो कुछ समय को ही हम क्या कहते हैं? क्षणिक। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशा जो होती है एक जैसी नहीं होती है। जितने भी सीजन होते हैं उसमें मौसम की जो कंडीशन होती है वो बदलती रहती है, उसको भी हम देखेंगे। इसमें लिख दीजिए, विभिन्न ऋतुओं में मौसम की स्थिति बदलती रहती है। आगे बात सर में और सुनिए, यह विभिन्नता मौसम के कुछ तत्वों से उत्पन्न होती है। और ये तत्व कौन से होते हैं? सुनिए, इनको तत्व कह दीजिए, घटक कह दीजिए, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, लिख दीजिए, यह परिवर्तन
जो परिवर्तन मौसम की स्थिति को बदलते रहते हैं, यह परिवर्तन मौसम के विभिन्न तत्वों से उत्पन्न होती है। जैसे कि अब जैसे में कौन कौन सी चीजें मौसम को बार बार बदलते हैं, क्योंकि ये क्षणिक अवस्था है, हर समय कुछ ना कुछ बदलाव। अभी गर्मी पड़ रही है, तापमान तेज है, अचानक से ठंडक आ जाती है, बारिश हो गई तो मौसम बदल गया, तो क्षणिक में ही सब कुछ बदल गया। तो इसमें जो परिवर्तन घटक है वो है तापमान। सबसे पहले तो क्या डालेंगे, तापमान। वायु दाब, वायु का जो प्रेशर होता है वो विभिन्न प्रकार की स्थिति को बदलते रहते हैं, कभी ठंडक आती है, कभी गर्मी आती है। इसको बदलने में महत्व देता है पवनों की दिशा। आपकी पवन की दिशा जिस दिशा की तरफ होती है या जिस साइड होती है, वहां पे ये मौसम जो होता है वो परिवर्तन कर देता है, या फिर दिशा के साथ में उसकी गति, किस गति से वो चल रही है। सही में एक बात। इसके अलावा आर्द्रता, जो नमी होती है, जैसी नमी वैसा मौसम। और वर्षण, वर्षण में आता है वर्षा और बर्फ का गिरना, ये सब वर्षण में आता है। तो ये सारे के सारे तत्व जो है वो आपके मौसम से संबंधित है। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो, घटक के रूप में भी आप इसको देख सकते हो कि मौसम के घटक कौन कौन से होते हैं। जैसे कि अगर मैं तापमान की बात करूं, सबसे पहला क्या आया आपके सामने, तापमान। अब देखिए तापमान को अगर हम देखें तो इसको आप देख सकते हो, हवा गर्म और ठंडी रहती है तो मौसम बदलता रहता है। तो यहां पे लिखेंगे हवा का गर्म या फिर ठंडा होना। अब जैसे हवा चल रही है वैसा मौसम हो जाएगा। अगर गर्म हवा चल रही है, मान लीजिए दोपहर में सूरज की किरणें बहुत तेज है तो हवा गर्म हो गई तो मौसम गर्म हो गया। अगर सूरज अगर नहीं है, बदल जैसी स्थिति है, तो मौसम कैसा हो गया, ठंडा। ठीक है, हवा भी ठंडी, मौसम भी ठंडा। तो जैसे तापमान वैसी वहां की परिस्थिति हो जाती है। दूसरी, जैसे कि मैं आर्द्रता की बात कर ले, ठीक है, दूसरा नंबर है आर्द्रता की बात, जो मुख्य मुख्य वो बता देता हूं आपको। ठीक है, ये तो तापमान की बात हुई। आर्द्रता की बात करें, देखिए आर्द्रता के अंदर आता है वायुमंडल में नमी की उपस्थिति या पानी में भाप की स्थिति कैसी है। ठीक है, लिख दीजिए वायुमंडल में नमी, या फिर कहें पानी का भाप होना, या फिर कह दीजिए जल का भाप। ये भी आपके वायुमंडल में स्थिति को बदल देता है। अगर जितनी नमी होगी उतना मौसम ठंडा रहता है। अगर नमी नहीं है मौसम के अंदर, हवा में नमी नहीं है, तो आपकी हवा कैसी हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, और वो शुष्क हवा टेम्परेचर को बढ़ा देती है। जितना वायुमंडल में पानी रहता है, आर्द्रता रहती है, हवा में नमी मौजूद होती है, हवा उतनी ही ठंडी होती है। समझ में आ गई बात। इसके अलावा और बात कर लेते हैं, जैसे कि वायुदाब की बात करते हैं। ठीक है, वायुदाब की, वायुदाब हवाओं के प्रेशर से संबंधित है, या कहे हवा का दाब। ठीक है, हवा का दबाव। देखिए जिधर हवा का दबाव रहता है, हमेशा आपको पता होना चाहिए रिक्त स्थान और एक होता है भरा हुआ पार्ट। ठीक है, भरा भाग। हमेशा हवा भरे से खाली जगह की ओर चलती है। तो यहां पे हवा का प्रेशर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की होता है, मतलब जहां पर हवाओं का दबाव या नमी जहां पर ज्यादा होती है। जैसे आपने देखा होगा आपका मानसून आता है। मानसून कैसे आता है, मानसून आने का एक कारण होता है जब आपका भारत जो है मई और जून में तपता है, तापमान इस टाइम बहुत ज्यादा रहता है, तो हवा कैसी हो जाती है, हवा यहां पे गर्म होती है, और गर्म हवा कैसी होती है, हल्की। वही परिस्थिति आपके इस समुद्र में भी रहता है, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, अरब सागर में भी रहती है। तो यहां पर जब सूरज की किरणें गर्मी और मई और जून में गिरती है, तो यहां पे वेपोरेशन होता है, मतलब जलवाष्प उड़ता है। तो यहां पर हवा में क्या रहती है, ज्यादा से ज्यादा नमी रहती है, मतलब हवा में यहाँ पे नमी रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी का वाष्पोर्जन हो रहा है। ठीक है, जब आपका वाष्पीकरण हो रहा है। ठीक है, तो जब वाष्पीकरण होगा तो हवा में क्या होगी, नमी होगी। तो यहां पर वायु
भारी होगी, क्योंकि हवा में पानी है। तो वायु भारी है तो मतलब यहां पर कैसा प्रेशर है, उच्च दाब, ठीक है। और यहां पर हवा गर्म है, हल्की है, तो यहां पर कौन सा दाब हो गया, निम्न दाब। और मैंने बताया था आपको कि हवा हमेशा भरे से खाली की तरफ जाती है, तो वैसे ही हवा का दबाव जो होता है वो हमेशा भरे से खाली की ओर रहता है। तो जिधर हवा का प्रेशर खाली रहेगा और जिधर हवा का प्रेशर ज्यादा रहेगा तो वो हवा उधर की ओर भागेगी, मौसम बदल देगी। समझ में आई बात। चलिए इसके अलावा हम बात करते, चलिए इसको उठाइए, वर्षण की बात कर लेते हैं, ठीक है। वर्षण, देखिए वर्षण जो शब्द है ये हवा के अंदर बारिश, बर्फ या फिर हवा का चलना से संबंधित है, या फिर हमें कहें कि एक तरीके से वर्षा कह दीजिए, बारिश कह दीजिए, या फिर बर्फ का गिरना कह दीजिए। ये सारे के सारे जो तत्व होते हैं, जो ऊपर मैंने घटक के रूप में बताया, मैंने खोल के इनको बता दिया, तो ये सब के सब मौसम के पार्ट है जो कि मौसम को बदलते रहते हैं। कुल मिला के बात ये कहूं कि मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में बदल जाता है या फिर एक सप्ताह में भी बदल सकता है, इसको भी मेंशन कर दीजिए। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, एक सप्ताह है या फिर एक दिन में भी जल्दी जल्दी बदलता है, एक दिन में भी या फिर एक सप्ताह में भी, एक दिन या एक सप्ताह में। समझ में आई बात। तो ये पूरी स्थिति मैंने आपको बताई मौसम के बारे में। अब दूसरा टॉपिक उठाते हैं, जलवायु के बारे में, इसके अर्थ, परिभाषा और विशेषता की चर्चा करते हैं। यहां तक आप उतार लीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जलवायु की। देखिए जलवायु क्या होती है, इसका ठीक उल्टा। जलवायु का तात्पर्य होता है लंबे समय की मौसमी दशा को कहते हैं। इसको परिभाषा कह दो, चाहे इसका अर्थ कह दीजिए, ठीक है। लिख देंगे क्या, जलवायु लंबे समय की मौसमी दशाओं को कहते हैं। ये चाहे आप इसे अर्थ मानिए या फिर इसको मानिए परिभाषा, ठीक है। यहां पे दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। कुल मिला के बात ये हो गई कि जलवायु एक लंबे समय के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल जलवायु में बदलाव या तो 50 वर्षों में या उससे भी अधिक वर्ष उसको लग सकते हैं बदलने में, ठीक है। इसको दूसरा पॉइंट बना के लिख सकते हैं, जलवायु 50 वर्षों या उससे अधिक समय में बदल सकता है, ठीक है। जलवायु में जो बदलाव होता है 30 वर्ष देखा जाता है, 50 वर्ष भी हो सकते हैं या उससे अधिक समय में वो बदल सकता है, इसे हम जलवायु कहते हैं। बाकी अगर मौसम की बात करूं तो मैंने कहा एक दिन या फिर एक सप्ताह में वो बदल सकता है। इसमें भी जो मौसम में तत्व काम करते हैं, घटक काम करते हैं, वैसे इसमें भी आपके कुछ घटक होते हैं। इसमें भी प्रमुख घटक बदलाव के, अब वो बदलाव जो लाते हैं वो कौन से बदलाव है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि तापमान, जैसे कि वर्षा, ये भी वही घटक है जो इस जलवायु को बदलते हैं, जैसे कि वायु दाब, ठीक है। तापमान, वर्षा, वायु दाब या फिर हवाओं का जो पैटर्न चल रहा है वो इसमें शामिल है, ठीक है। और हवाओं का पैटर्न शामिल है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक ही तरह की हवाएं, ठंडी हवाएं बार बार चलती जा रही है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो जलवायु कैसे बदलेगी, वैसे ही रहेगी। जब कभी हवाओं में बदलाव होगा तो फिर जलवायु बदलेगी। मान लीजिए कहीं पे बर्फ गिरे जा रही है तो ठंडा ही मौसम रहेगा ना, गर्म थोड़ी रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इनमें प्रमुख घटक जो बदलाव लाते हैं, तापमान, अगर मान लीजिए सूरज की किरणें कहीं पे सीधी गिरती है, ठीक है, जैसे कि आपके इक्वेटर वाला पार्ट है वो जलवायु में है। अब वहां पर गर्मी पड़ती है तो गर्मी ही पड़ेगी, क्योंकि वहां पे सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, पड़ती जाएगी तो गर्मी होती रहेगी। कभी भविष्य के अंदर जब हमारी पृथ्वी, तो देखो हमारी पृथ्वी के ऊपर जितने भी कॉन्टिनेंटल है, महाद्वीप है, वो एक जगह तो रहते नहीं है,
उसमें ड्रिफ्टिंग चलता रहता है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह वो तैरते रहते हैं, जितने भी कॉन्टिनेंटल महाद्वीप होते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया की, देखो इसके अंदर जलवायु के अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं आपको। आपने पुराने मैप को देखा होगा, ये संसार का मैप है। इस संसार के मैप में जो ये आपकी भूमध्य रेखा है, जिसे हम इक्वेटर वाला पार्ट कहते हैं, ये भूमध्य रेखा से कभी इंडिया नीचे हुआ करता था, मतलब ये आपका इंडिया इस जगह हुआ करता था यहाँ पे, ठीक है। अब आप सोचिए इस एरिया के अंदर ये एरिया जो है ये कितना डिग्री है, 23.5 डिग्री का पार्ट है, ठीक है। अब इस एरिया की हम बात करें तो ये कौन सा पोल है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। और आपको पता होना चाहिए दक्षिणी गोलार्ध वाला पार्ट कैसा है, ठंडा। ये भूमध्य रेखा कौन सा है, गर्म। आज हमारी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, इंडिया इस जगह मौजूद है, ये जगह। इंडिया यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, इक्वेटर को भी पार किया, और आज आप कहाँ पर मौजूद है, ये पार्ट कौन सा है, ईस्ट का। ये पार्ट कौन सा आपका, नॉर्थ का। आज इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है। तो अब क्या यहाँ पर जलवायु बदली नहीं, बदली है। इंडिया जब यहाँ हुआ करता था, इसको यहाँ तक पहुँचने में कई सालों लगे हैं, ठीक है, बहुत साल लगे हैं, ठीक है। उन सालों के अंदर जैसी जिस जिस जगह आपका अक्षांश रेखा, जैसी जलवायु उस जगह वैसा इंडिया होता चला गया। मतलब ये कि अगर मान लीजिए 23.5 डिग्री का जो पार्ट है नीचे वाला, इस पार्ट के ऊपर अगर ठंड पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ पर इंडिया भी ठंडा ही होगा, ठीक है। ड्रिफ्टिंग हुआ, इसमें कई मेथड काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये प्रमुख घटक यही है। ड्रिफ्टिंग भी एक इम्पोर्टेंट है जो जलवायु को बदलती है, क्योंकि जहाँ जैसा जिस जगह आप होंगे वैसी क्लाइमेट को या फिर हम ये कहें जलवायु को महसूस करेंगे। तो इंडिया जो था वो 23.5 डिग्री से नीचे था। जैसे हम ये कौन सी रेखा, ये मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा, इसके ऊपर कौन सी है, कर्क रेखा। तो मकर रेखा से नीचे तो दक्षिणी गोलार्ध रहा है, तो यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में ठंड रही है, तो कभी इंडिया जो है वो ठंडा रहा है, कहते हैं, ठीक है। देखा तो किसी नहीं, पर कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मैंने पढ़ाया था 4th लेसन, ठीक है, 4th लेसन के अंदर जो आपके जो महाद्वीपों का प्रवाह है, जिसे हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग कहते हैं, उसमें मैंने आपको एक टॉपिक बताया था टिलाइट के बारे में। टिलाइट राजस्थान के अंदर मिलते हैं। अब टिलाइट कैसे बनते हैं, टिलाइट वो चट्टान होती है जो बर्फ़ के नीचे दबने से, सेडिमेंट जो होता है, जो कंकड़ पत्थर जब बर्फ़ के नीचे दब जाते हैं तो वो टिलाइट के रूप में बदल जाते हैं, रॉक्स बन जाती है। लेकिन उसको बनने की प्रोसेस क्या होती है, उसके बनने की प्रोसेस है वो बर्फ़ के नीचे दबे तब जाके बने। अब राजस्थान में टिलाइट निकलते हैं, पश्चिमी राजस्थान में कभी कभार अवशेष मिलते हैं, तो वहाँ पे तो गर्मी पड़ती है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इंडिया कभी यहाँ ना हो कि यहाँ होता, यहाँ हुआ होगा, तो तभी टिलाइट यहाँ बन गए होंगे आज ड्रिफ्टिंग करके। तो जलवायु जो है हर अक्षांश के ऊपर बदलती जाती है। तो यहाँ पे जलवायु बदलने में अक्षांश भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो तब जब आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कर रहा है। और ड्रिफ्टिंग का एक छोटा सा उदाहरण अफ्रीका का भी अभी थोड़े दिनों पहले आया था कि अफ्रीका भी टूट के अब इंडिया की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये बदलाव होते रहते हैं। तो कुल मिला के ज़्यादा डीपली नहीं घुसेंगे, इसके बारे में मैंने लेसन नंबर 4 में बता रखा है, उसको आप पढ़ सकते हैं कि इसमें प्रमुख घटक जो है वो तापमान, वर्षा, वायुदाब, हवा का पैटर्न ये शामिल है मुख्य रूप से, जो कि जलवायु को बदलते हैं। समझ में आई बात। अब मैं बात करता हूँ इसकी कुछ शॉर्ट तरीके से। अगर इसको आप ऐसे याद नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। कैसे, जैसे कि दीर्घकालीन। अब दीर्घकालीन का मतलब क्या होता है, दीर्घकालीन का मतलब होता है लंबा समय। अब आपको इस तरीके से भी याद करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें लिखोगे कि आप कई वर्षों के मौसम का औसत रूप कह सकते हो, ठीक है। यह कई वर्षों का मौसम का औसत रूप, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। यह कई वर्षों का मौसम का औसत रूप कहते हैं किसको, जलवायु को। आप ऐसे लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया लैंग्वेज बताई मैंने। यह कई वर्षों का औसत और मौसम का औसत रूप है, ठीक है ना। मतलब कई वर्षों का, बहुत सारे वर्ष लगते हैं इसको बदलने में। दूसरा, विशाल क्षेत्र। अगर मैं विशाल क्षेत्र की बात करूं, क्योंकि देखो मौसम तो आज मान लीजिए आपका गांव है और बगल वाले गांव है, उसमें मौसम बदलता है। यहाँ बारिश हो रही है और वहाँ बारिश नहीं हो रही है, तो मौसम में
कोई एरिया फिक्स नहीं होता है, लेकिन जलवायु के अंदर विशाल क्षेत्र कवर करता है। आप रशिया को देखिए पूरा ठंडा है, चाइना को देखिए ठंडा है। अब इंडिया की बात करें तो आपके इंडिया के अंदर तो खैर 6 ऋतुएं होती है, तो ठीक है। अब जैसे कि यूरोप की बात कर लेते हैं, वहाँ ठंडा है। अफ्रीका की बात कर लेते हैं, बहुत गर्म है। तो हम कह सकते हैं जो जलवायु होती है वो विशाल क्षेत्रों को कवर करती है, यह किसी बड़े इलाके या देश पर लागू होती है। आप ये कह दीजिए, लिख दीजिए, यह किसी देश या विशाल क्षेत्र पर लागू होती है। मतलब मौसम तो पर्टिकुलर छोटे से एरिया पे लागू होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में बदल सकता है, बारिश 1 किलोमीटर में भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जलवायु की बात करें तो ये तो बहुत विशाल एरिया को कवर करता है, पूरे कॉन्टिनेंटल को भी कवर कर सकता है। समझ में आई बात। इसके अलावा अब मैं बात करूँ स्थिरता की। स्थिरता की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर स्थिरता जो है वो लंबे समय बाद में या लंबे समय तक रहती है, ये जल्दी नहीं बदलती है, इसमें बदलने में कई साल लगते हैं, ठीक है। यह जल्दी नहीं बदलती, इसको बदलने में कई साल लगते हैं, ठीक है। और सुनिए, और किस तरीके से इसको देख सकते हैं, जैसे कि वनस्पति पे भी असर की बात कर लेते हैं, ठीक है। वनस्पति पर असर, अब देखिए जैसी जलवायु होती है वहाँ के देखो पेड़ पौधे भी वैसे होंगे, जीव भी वैसे होंगे। ठंडे इलाकों में जाइए, देखो सफ़ेद भालू मिलेंगे आपको, पर जहाँ पे गर्मी पड़ती है काले भालू होते कि नहीं होते। चलिए ठंडे इलाकों में देखो पेड़ ऐसे मिलेंगे आपको, इस तरीके से मिलते कि नहीं मिलते, इस तरीके पेड़ मिलेंगे आपको। जबकि गर्म इलाकों में पेड़ कैसे मिलेंगे आपको, ऐसे पेड़ मिलेंगे। तो ये वनस्पति को भी बदल देते हैं। जीवों की बात करें तो भालू आपको देखो ठंडे क्षेत्र में भालू आपके सफ़ेद मिलेंगे, पर गर्म क्षेत्र में काले हो जाते हैं। अब जीवों के अंदर भी ये तय करती है जलवायु, मतलब यहाँ जो है पेड़ पौधे और जीवों को भी तय करती है, ठीक है। लिख देंगे जलवायु पेड़ पौधों व जीवों को भी तय करती है। और इसके अलावा और सुनिए, मैं बताऊं आपको एक छोटा सा और बताऊं, खान पान की बात कर लेते हैं। देखिए खान पान की अगर हम बात करें तो आप ये देखिए कि कई लोग जो है उनके पहनावे को देखिए और भोजन को देखिए। ठंडे इलाकों में आपको मांसाहारी लोग ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखिए कि वहाँ का पहनावा देखिए, भारी कपड़े मिलेंगे आपको, ठीक है, रुई जैसे, ऊन जैसे। लेकिन गर्म क्षेत्र में कैसे मिलेंगे, वो सब कुछ बदल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लोगों के पहनावे व भोजन बदल जाते हैं या उनको इफेक्ट करते हैं, बदलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई जलवायु से संबंध। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया कि जलवायु लंबे समय के लिए होती है, मौसमी दशा है, जबकि मौसम एक क्षणिक अवस्था है। मौसम में ऋतुओं के आधार पर उनकी दशाएं बदलती रहती है, जबकि जलवायु के अंदर एक लॉन्ग पीरियड लेता है, 50 साल 30 साल, उसके बाद ही बदल जाती है। घटक दोनों के सेम ही है, तापमान, वायुदाब, पवन की दिशा, आर्द्रता और वर्षण। इसमें भी आपके जलवायु में भी वही आपका तापमान, वर्षा, वायुदाब और हवाओं का जो पैटर्न होता है वो बदलता है। अगर मैं बात करूं, मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, 1 दिन या फिर 7 दिन में, जबकि आपके जलवायु जो है उसको 30 वर्ष या 50 वर्ष या वो उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। तो इस तरीके की स्थिति जो है वो मौसम और जलवायु से संबंधित है। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। यही है अर्थ, परिभाषा और विशेषता की। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।